बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की के विजिट वीज़े के लिए मैंने क्या किया, मैंने कौन से डॉक्यूमेंट लिए, कैसे बनवाए और किस तरह मैंने वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की और मुझे कौन कौन से लोगों ने किस तरह रोका। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली तुर्की के विजिट वीज़े के लिए और मेरा प्लान क्या है और प्लान क्या था तो अब क्या है, मैं सारी A to Z आपको मालूमात दूंगा। तो इसमें आपको भी इजाफा होगा जो भाई विजिट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, जिन्होंने कर दिया है, जिनका वीज़ा आने वाला, अल्लाह करे जिनके वीज़े लगने वाले हैं, तो वो क्या स्टेप उठाएं। जो सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं जॉब के लिहाज से विजिट करना जा रहा हूँ, तो उनके लिए भी एक छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जो भाई यहाँ पे अभी अप्लाई करने वाले हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि मैं भी सेम अप्लाई करने वाला हूँ। तो पहले मैंने क्या किया था, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ जो मैंने बहुत मुश्किल समझे थे, तो बाद में क्या मेरे साथ हुआ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ईजिली बन जाते हैं और कौन कौन से मुश्किल है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नंबर एक पे मैंने जो अपना पासपोर्ट था वो बनवाया। पहले पासपोर्ट बनवाने के बाद मुझे पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं पिछली वीडियो में बताता रहता हूँ तुर्की के विजिट वीज़े के लिए, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स बनाने की तैयारी शुरू की, जिसमें सबसे पहले था FRC। मैं नादरा के ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि ये FRC में जिनके 10 अफराद हैं मेरी फैमिली में, जिनके ID कार्ड बने हैं वो आएँ और जिनके बे फार्म बने हैं यानी कि 18 साल से कम है उनको आप साथ लेके आएँ, क्योंकि बे फार्म पर तस्वीर नहीं लगती बच्ची या बच्चे की, तो वो वहाँ पे वो तस्वीर लेते हैं जिनके बेफार्म होते हैं। तो मैंने सोचा कि अब 10-12 लोग हैं, मैं कैसे लेके जाऊँगा नादरा ऑफिस। फिर मैंने एक और चीज़, जैसी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने हेल्प की, उनसे मैंने रब्ता किया और उनसे बोला कि वैसे FRC बनाना चाहता हूँ। तो FRC जो वो मुझसे बनी नहीं, वो नादरा वाले बोल रहे हैं कि सारे फैमिली मेम्बर अपने लेके आए। तो बेफार्म जिनके बने हैं उनको बेफार्म के साथ लेके आए, तो वो काफ़ी बच्चे बुच्चे के साथ इकट्ठे करने पड़ने थे। तो मैंने ऐसा किया कि वो हुसैन भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आप ऑनलाइन भी FRC बनवा सकते हैं। नादरा वालों ने भी मुझे यही बताया था कि 1000 रुपया फ़ीस होगी और ऑनलाइन भी इनकी 1000 फ़ीस थी। जो मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया, बच्चों की जिनकी तस्वीरें नहीं थी जैसे बे फार्म पे, तो उनकी तस्वीरें मोबाइल से ही लेके नादरा वालों की वेबसाइट पे मैंने पोस्ट की, तो मुझे FRC ईमेल के थ्रू मिल गया। ये मुझे मिल गया FRC। उसके बाद मैंने 4 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ की आपकी करीबी भी फ़ोटोशॉप से मैंने ले ली। 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ मैंने ले ली। एक मेरे पास पासपोर्ट हो गया, एक FRC होगी और एक ये हो गया। उसके बाद मेन जो इशू आ रहा था ना, वो मुझे बैंक स्टेटमेंट का आ रहा था। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप बैंक स्टेटमेंट लगा दो, कुछ नहीं था, वीज़ा अप्लाई कर दो। मैंने अभी तक वीज़ा नहीं अप्लाई किया। क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि मैंने जो अपना कारोबार शो किया है वो मैंने मोबाइल का किया है। मैंने NTN नंबर था, वो भी बहुत मुश्किल समझ रहा था कि मैं FBR में लगता रजिस्टर्ड होऊंगा, यही चीज़ें करूँगा। वो मैंने ये किया कि मैंने FBR की वेबसाइट से आप NTN नंबर इजीली ले सकते हैं ऑनलाइन। इस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको FRC अप्लाई करना बता दूंगा कि आपने FRC नादरा की वेबसाइट में कैसे अप्लाई करना है, वो ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। NTN नंबर है जो वो आपको बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा, वो भी आपको वेबसाइट से मिलेगा FBR की। तो मैंने FBR से मैंने अपना NTN नंबर ले लिया। अब NTN नंबर तो मेरे पास आ गया। अब मैंने NTN नंबर पे मैंने अपना काम रजिस्टर्ड करना था, यानी कि मैं कोई जॉब बिजनेस कर रहा हूँ उस NTN नंबर पे वो रजिस्टर्ड करना था। वो भी बहुत इजीली निकला। सोचा मैंने बहुत था कि शायद वो बहुत मुश्किल होगा, मैं कौन सा बिजनेस करूँगा कौन सा नहीं, क्योंकि मैं बिजनेस तो कोई नहीं करता। तो मैंने सोचा ये कि NTN नंबर पे मैंने मोबाइल का बिजनेस कन्वर्ट किया। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने एक अपना लेटर हेड बनाया, जो कार्ड होता है दुकान का, किसी भी दुकान का लगा ले, लेटर हेड होता है जिसपे हम बिल बना के देते हैं। एक मैंने लेटर हेड बनाया, एक मैंने विजिटिंग कार्ड बनाया, जिसपे कार्ड पे मैंने लिखा था, अपना नाम लिखा था और मोबाइल का एड्रेस, मोबाइल की शो वगैरह मैंने शो कर दी। ये इस तरह मेरे पास NTN नंबर पे मेरा बिजनेस सेटल हो गया। तो मैं इस वीडियो में ये बताता चल रहा हूँ, जो भाई नहीं कर सकते, जिनको नहीं समझ आती, वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं हेल्प कर सकता हूँ। उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिस हो रहा हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके बाद मैंने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई। बैंक स्टेटमेंट मेरे पास नहीं थी, तो मैं ये सोच रहा था, काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे मैं बैंक स्टेटमेंट बना देता हूँ, वो कह रहे मैं बना, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में जो मसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि अगर मैंने मोबाइल का काम शुरू किया है तो मैं पैसे भी उस हिसाब से रखवाऊँ, यानी कि जितने मेरे पास लिमिटेड है, जितने मेरे पास पैसे थे वो मैंने बैंक में तो नहीं ना रखवा देने। यानी कि मेरे पास अगर 3 लाख है, 2 लाख है, तो वो अगर मैं बैंक में सीधा डाल देता हूँ तो फिर 50,000 निकालता हूँ, ऐसे बैंक स्टेटमेंट 3 माह कर देता हूँ, तो ये भाई फेक हो जाएगा। इससे वीज़ा रिजेक्ट सबसे पहले होता है। इन सारे कागजात से पहले मैं एक एजेंट के पास गया, मैंने सोचा थोड़ी सी उनसे इन्फॉर्मेशन ले लूँ। मैंने उसको कुछ जाहिर नहीं किया कि मुझे कुछ पता भी है कि नहीं पता। मैंने उससे बोला कि यार तुर्की जाना है, तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारे पास बैंक स्टेटमेंट है। मैं 3-4 एजेंट से मिला, उन्होंने मुझसे यही सवाल किया बैंक स्टेटमेंट है? मैंने कहा जी है। तो उन्होंने बोला जी, एक ने मुझसे 3 लाख की डिमांड की कि 3 लाख में डन बेस पर तुम्हें तुर्की पहुँचा दूँगा, तुर्की एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद तुम ये सारे पैसे दे देना।
तो यार मैंने टोटल हिसाब लगवाया तो मेरा हिसाब लग रहा था 70,000 की टिकट थी, 20,000 का वीज़ा था, 90,000 हो गया। अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के मेरा कुछ 1.25 लाख रुपया खर्चा आ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि यार 1.25 लाख रुपया मेरा टोटल खर्चा आ रहा है कि मैं खुद जा सकता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है एजेंट के पास जाने की। 3 लाख रुपया वो मुझसे मांग रहा था। अच्छा, ये बात रही एक साइड पर। तो जौन सी बात मैं कर रहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं बनवा रहा, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं आपको, ऐसा करें कि तकरीबन कोई भी एजेंट ने मुझे ये ऑफ़र भी की कि आप मुझे 5,000 रुपया दे दें। 5,000 में एजेंट मेरी फ़ाइल रेडी करेगा। फ़ाइल रेडी करने के बाद एजेंट मुझसे 5,000 के बदले वो मुझे देगा, मेरी फ़ाइल भी रेडी कर देगा और साथ मुझे एक कन्फर्म होटल बुकिंग देगा, कन्फर्म एयर टिकट देगा और साथ में मुझे ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस देगा जो $50,000 को कवर करती हो। ये 3 चीज़ें एजेंट ने मुझे बोली थी 5,000 में। अब मैं एक बात बताता चलता हूँ कि ये चीज़ें मेरे अंदाजे से आपको एजेंट से करवानी चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज़ें जौन सी है ना 5,000 रुपये में कोई भी एजेंट कर देगा। ज़ाहिर बात है, मुझे नहीं, किसी को भी वो कर देगा। मुझे 5,000 में उसने कन्फर्म होटल बुकिंग का बोला, रिजर्वेशन नहीं, कन्फर्म होटल बुकिंग। कन्फर्म का वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपने ऑलरेडी पेमेंट की है उस चीज़ की, वो 5,000 रुपये में हो जाती है, इजीली हो जाती है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीक इकट्ठी की थी आपको, आप तक पहुँचाने के लिए, कुछ मेरे लिए भी और कुछ आपके लिए भी। तो आपने 5,000 रुपये में ये 3 चीज़ें किसी एजेंट से करवा लेनी है, कन्फर्म होटल बुकिंग, कन्फर्म एयर टिकट और साथ में ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। आप इजीली वो आपको कर देगा ट्रैवल। 3 चीज़ें आपकी 5,000 रुपये में ये बन गई और साथ में वो आपकी फ़ाइल भी रेडी कर देगा। ये आपको बहुत बेनिफिट है। हाँ, जिनके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लोग कि मैंने ये किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा रिजेक्ट तब भी होता है जब आप बिज़नेस अपना कोई और शुरू कर दें और बैंक स्टेटमेंट आप करोड़ों की लगा दें या 7 लाख की लगा दें, 10 लाख की लगा दें कि 3 माह में आपके अकाउंट में 7 लाख 5 लाख आए हैं। इस वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो मैंने वीडियो A to Z बनाई हुई है कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना। अब मेरी जो सोच है कि मैं वीज़ा कैसे अप्लाई करूं, मैंने आपको बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने बना लिए हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स जो कन्फर्म होटल बुकिंग है, कन्फर्म एयर टिकट है और साथ में ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है। ये 3 चीज़ें मैं एजेंट से लूँगा 5,000 रुपये में देके, और साथ में जो मैंने FRC मैंने घर में खुद बनाया, उसके बाद NTN नंबर उस पर बिजनेस रजिस्टर्ड किया, मैंने खुद किया है। उसके बाद मैंने जो किया, बैंक स्टेटमेंट बना रहा हूँ अपनी, वो मैं खुद बना रहा हूँ। बैंक स्टेटमेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिन भाइयों को डॉक्यूमेंट्स कुछ समझ ना है वो पर्सनली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उसके बाद जो मेरा प्लान है कि मेरा अगर इंशाल्लाह वीज़ा लग जाता है, वीज़ा लगने के बाद मैं किस कंट्री तक पहुंचना चाहता हूं और तुर्की में क्यों जा रहा हूं, ये मैं A to Z अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरी बैंक स्टेटमेंट बनाने में मेरी अब हेल्प कर रहा है, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट भी बन जाएगी और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। अगर मैं एक डॉक्यूमेंट्स फिर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपको चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए तुर्की के विजिट वीज़े के लिए। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, 4 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ की। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, कन्फर्म एयर टिकट होनी चाहिए। उसके बाद 6 नंबर पर है आपके पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास NTN नंबर होना चाहिए, उस पर बिजनेस रजिस्टर्ड हो। 7 डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। 8वां आपके पास वीज़ा फॉर्म होना चाहिए, जो आप तुर्की की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप ले सकते हैं, इजीली मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। उसको आपने ऑनलाइन ही फिल करना है, मोबाइल से उसका प्रिंट ले लेना है। एक आपको फॉर्म मिलेगा जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे उनकी एम्बेसी में, तब वहाँ पे देंगे, वो आपने वहाँ पे ही फिल कर देना, इजीली हो जाएगा सिस्टम। तो तुर्की पहुँचने के बाद अगर मुझे वीज़ा मिल जाता है, तो तुर्की पहुँचने के बाद मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ, कौन कौन सी चीज़ें लेके जा रहा हूँ ज़हन में, वो आने वाली वीडियो में आप तक पहुँचती रहेंगी। मैंने डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर कर दिए हैं कौन कौन से ज़रूरी हैं, तो कौन कौन से मैंने बनाए हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जॉब्स इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भाई फ़ोन नहीं कर सकते उन तक ऑनलाइन जॉब्स देना। जैसे कि कोई भाई है जो पैसा नहीं खर्च कर सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो विजिट वीज़ा लेके जाए और जॉब ले, उन तक ऑनलाइन जॉब्स देना। जॉब्स ऑनलाइन किसी भी कंट्री में ऑनलाइन जॉब आएगी, मैं उस वीडियो उसके बाद बनाता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो भाई अफोर्ड कर सकते हैं, जो भाई शेंगन में दाखिल होना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, उन तक आसान रास्ते देना। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।